एक्वेरियस बुर्ज दल्लू कैसे हो? उम्मीद है मजे में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आइए शुरू करते हैं उसकी वेडिवाप का ये हिफ्ता 28 अप्रैल से 4 मई तक कैसा गुजरेगा। 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक दो अहम फल्कियाती वाकयात रोनुमा होंगे। अगर आप उनको समझकर आगे बढ़ें तो अपनी सलाहियतों को दरस्त अंदाज में सही वक्त पर और मुनासिब जगह पर इस्तेमाल करके बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। अब तमाम मैदानों में एक्वेरियंस तरक्की की राह पर गामजन होंगे। 42 दिनों का एक खास सीजन है जब एक एक्वेरियन बुर्ज दिलू वाला अपने अंदर दिलचस्पी पैदा होती हुई देखता है तो वो हमेशा बेक वक्त कई मैदानों में काम करता है। फैसले करने की सलाहियत ऐसी होती है कि या तो मुकम्मल हाँ या मुकम्मल ना, यानी दरमियान की कोई बात नहीं होती। एक्वेरियंस वैसे भी मशहूर ट्रेंड सीटर्स के तौर पर और एली मैनेजमेंट सलाहियतों के हामिल होते हैं। अब उनकी नेचुरल मैनेजमेंट सलाहियतों के साथ 4 मई को विंस भी जड़ जाए जो आपके तीसरे घर में दाखिल होगा। विनस आपकी मंसूबा बंदी, नए आइडियाज और दिलचस्पी के बढ़ते हुए जज्बे की नुमाइंदगी करेगा। जब एक्वेरियन अपने अंदर दिलचस्पी उभरती हुई देखता है तो बेक वक्त कई मैदानों में काम करता है। मेरे 25 साला तजुर्बे के मुताबिक चाहे वो तालिब इल्म हो, घरेलू खातून हो या कारोबारी शख्सियत, एक्वेरियंस एक शाबे में महारत हासिल करने के साथ साथ दीगर शाबों में भी भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। विनस आपकी उन्हीं दिलचस्पियों को ईंधन फराहम करेगा तो आपको जिंदगी में अपग्रेडेशन, शख्सियत में नखार और बेहतर मेयारी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। विनस आपके नवे घर का भी नुमाइंदा है, इसलिए वो एक्वेरियंस जो एली तालीम के लिए बीन अल-अक़वामी सतह पर कोशिश कर रहे हैं, सफर या डॉक्यूमेंटेशन के मरहले में हैं, वो भी कामयाब होंगे। कारोबारी अफराद भी बीन अल-अक़वामी सतह पर अपनी सरगर्मियों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल करेंगे। इस वीनस की वजह से आपकी शख्सियत में मुस्बत असरात आएंगे। लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम करेंगे। आप खुद में सुकून महसूस करेंगे। मौसम और ताल्लुकात से खुशियां मिलेंगी। काम में भी खुशियां नसीब होंगी। दूसरा अहम वाकया 28 अप्रैल को है जब नया चांद आपके चौथे घर में होगा। ये भी एक मुस्बत खबर है जो आपके एतमाद, खुद फहमी, रूहानी ताकत और फैसला साजी की सलाहियतों में इजाफा करेगा। अब या तो करना है या छोड़ देना है, दरमियान की कोई कैफियत नहीं होगी। खौफ कम होंगे। इस नए चांद की वजह से भी आपके लिए फायदा होगा। आन दोनों मुसब्बत तब्दीलियों के साथ साथ गुज़श्ता चंद दिनों से भी आपके सितारे मुसब्बत चल रहे हैं। मरीख उस वक्त आपके 7वें घर में है जो आपके करियर की नुमाइंदगी करता है। मरीख हर 2 साल बाद 7वें घर में आता है और जब उठता है तो जाती सलाहियतों को माली फायदे में बदलने, कवानीन से हम आहंगी पैदा करने और दूसरों से इत्तिफाक राय हासिल करने के मौके पैदा करता है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप करते हैं या दूसरों के कवायद व ज़ाबित को मान कर चलते हैं तब भी फायदा होगा। जिस्मानी ताकत या खेलों से मुताल्लिक कारोबार, बिल्डिंग, लाइयो स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट या मोटिवेशनल स्पीकिंग, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने जैसे शाबों में भी एक्वेरियंस अब तरक्की की राह पर गामजन होंगे। ये 42 दिनों का सीजन है जो आपके लिए इंतहाई मौजू है। सूरज भी इस वक्त आपके चौथे घर में है। जब सूरज यहाँ हो तो अपनी बहादुरी और हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहिए क्योंकि ये अपने उरूज पर होती है। अपने अंदर के खौफ खत्म करें। जिन मामलात को सुलझाने से अब डरते थे, जिस हक के लिए आवाज उठाने से हचकिचाते थे, जिस नाराजगी को दूर करने या किसी रसक को लेने से डरते थे, इन सब पर काबू पाने का यह बेहतरीन वक्त है। मिश्तरी इस वक्त आपके 5वें घर में है। मुश्तरका कोशिशों, शराकत दारी, इल्म पर मबनी नए रहजानात और साथियों, मुलाजमीन और अफसरान की तरफ से ताउन की नुमाइंदगी करता है। ये न सिर्फ माली फवाइद लेगा बल्कि ऐसे जोड़ों के लिए भी खुश खबरी है जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्तरी की उस पोजीशन में उनके लिए उम्मीद के दरवाजे खुलते हैं। ज़हल उस वक्त आपके दूसरे घर में है जिसके 2 असरात हैं। वो एक्वेरियंस जो पैदाइशी तौर पर ज़हल की मुस्बत पोजीशन रखते हैं, उनके लिए ज़हल तरक्की का जरिया होगा, लेकिन जिनके लिए ज़हल पैदाइशी तौर पर कमजोर या मनफी पोजीशन में था, इन
के लिए जहल दबाव और खतरात पैदा करेगा, जैसे कि मुलाजमत का अचानक खात्मा, दोस्तों की बेवफाई या कम सतह के मौके मिलना। ऐसे अफराद को संभल कर चलने और रूहानी तरीकों पर अमल करने की जरूरत है। नीला सफायर, ब्लू सैफायर पहनना और दिन में 5 वक्त सूरह शम्स पढ़ना उनके लिए मुफीद होगा। एक्वेरियंस, अगले हफ्ते मरकरी एक नए जाविये पर होगा और उसकी तफसील हफ्ते बयान की जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।